मेरा नाम रुचिता शर्मा है। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सेक्रेटरी हूँ और इंटर नोटिस का प्रभारी भी हूँ। मैं आज सबके सामने एक ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी मणिपुर राज्य का एन बीरेन सिंह जी से मिली, तो उनके अंतर्गत मैंने जब उनसे वार्तालाप हुई तो मुझे कुछ ऐसा बात पता चला कि 2013 में एक ट्वीट निकला था उनके ट्विटर से, जो उस ट्वीट में एकदम बहुत खुलासा के साथ लिखा हुआ था कि हमारे जो सरकार है 2013 में जो सरकार थे उनसे ये कहा गया था कि आने वाले समय में मणिपुर में एक ऐसा प्रॉब्लम आने वाले हैं जिसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। इसके बारे में जब उन्होंने उस सरकार के लोगों को जब रखा था, लेकिन उस समय उनके वहाँ जिस समय उस सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन ये था कि उन्होंने तो 2013 में ही अवगत कर लिया था कि हमारे आने वाले समय में मणिपुर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाले हैं, लेकिन उनका कोई वो सॉल्यूशन उन लोग ने उस समय नहीं लिया गया। इस वजह से आज मणिपुर युद्ध के मैदान में उतर के खड़े हो गए। लेकिन मेरी गुजारिश है सभी देशवासियों से और जितने भी हमारे अपोजिशन हो या हमारे अपने वो सरकार हो, उनसे एकजुट होके मणिपुर को बचाने का ज़्यादा काम करे, उसमें समर्थन दीजिए। जो चीज़ अभी हमारे मणिपुर में जो प्रॉब्लम वहाँ चल रही है उसको सुलझाने का सिर्फ एक ही वो है कि हम जुट के एक साथ होके इस चीज़ को सुलझाया जाए। नहीं तो हमारे मणिपुर युद्ध के मैदान में उतरते उतरते मणिपुर का पूरा समाज ही मिट जाने की डर भय हमारे साथ है। इसलिए हम आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं सब देशवासी। रचिता जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। ये 2013 के अंदर इसका आपको लगा कि भाई कि 2013 से इसकी साजिश की जा रही है और इतने लंबे अरसे के बाद अब आके इसके मतलब इस साजिश का शिकार हुआ मणिपुर, तो ये क्यों? वो उस समय में जो सरकार थी वो तो सोच रहे थे कि जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, लेकिन अभी का जो सरकार आए हैं उन्होंने सोचा कि मतलब जो मणिपुर में हो रहा है ड्रग कार्टल्स का, इलीगल इमाइग्रेंट्स का जितना भी काम चल रहा है उसको सारा के सारा एक सुधार लाने की कोशिश किया है। इसकी जिम्मेदारी किस पे पड़ती है फिर? कहने का तात्पर्य इनका ये है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मेरा नाम जोसेफ है। जोसेफ सर, मैं केंद्रीय कार्यालय प्रभारी भी हूँ कि 2013 में जो ट्वीट सीएम साहब ने किया था उस समय की सरकार को अवगत कराने के लिए कि इस तरह की समस्या पनप रही है और आगे जाके बड़े रूप में आ सकती है, परेशानी के रूप में मणिपुर के लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन उसका उस तरह की सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब उभर के सबके सामने आई है। तो ये समस्या हाल फिलहाल की नहीं, समस्या पहले की है मणिपुर की। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? अब जिम्मेदारी लेने के लिए कौन इसमें पीछे लोग हैं, इसी के लिए हम चाहते हैं कि मणिपुर में तीन ज़्यादा वो हैं समाज के लोग, मैत्री, कुक्की और नागी। तो इन तीनों में से किसका मतलब ये ऐसा था कि जिन्होंने शुरुआत की उसकी? देखिए, हम किसी पे भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये समस्या आपस में उलझी हुई है लोगों के बीच। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत भी हम नहीं बता सकते हैं क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लिए हम सीएम से हमारी मणिपुर की जो प्रभारी हैं मिली हैं रुचिता शर्मा जी, यही गुजारिश करने के निवेदन करने के लिए इस समस्या को सुलझाया जाए और जो लोग वहाँ पे इस तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं, परेशानियाँ झेल रहे हैं, वो खत्म की जाए। इस समस्या का समाधान के लिए हमारी पार्टी आवाज़ उठाना चाहती है, चाहे वो आज की सरकार हो चाहे वो पहले की सरकार हो। हम केंद्र में गठबंधन की सरकार बीजेपी की भाजपा के साथ है और भाजपा अपना पूरा प्रयास कर रही है। जैसे आप जानते हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर के हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद जी, सभी लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाके कैंप भी लगाया है, भरपूर कोशिश की और आज भी कोशिश जारी है कि किस तरह इन घटना को रोका जाए और मणिपुर में शांति का बहाल किया जाए। लेकिन विपक्ष लगातार पार्टी यही चाहती है, सबसे निवेदन करना कि हम इस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करें और शांति बहाल करें और आपस में प्रेम भाव सभी का किसी भी। लेकिन लगातार विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, उनका सीधा आरोप है कि मौजूदा जो बीजेपी सरकार है
उनके द्वारा ये जो घटना हुई है, ये जो बड़ी हिंसा हुई है, आग लगा दी गई घरों में, इसको कैसे देखते हैं? आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, क्या आरोप प्रत्यारोप चलना चाहिए या इस पर? देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। हम तो इसको वेस्ट बंगाल से भी जोड़ सकते हैं, हम इसको राजस्थान से भी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ सरकारें कोई और है, ये नहीं कि लेकिन इसको आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी बनाया जा रहा है, देश की जनता को ये बताया जा रहा है। ऑपोजिशन को तो ये मौका मिलना चाहिए कि कौन सी सरकार में कहाँ गलती हुई है। लेकिन इसको अदर कंट्री का भी तो कह सकते हैं, जैसे बर्मा। देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। Yes. हमारा इस प्लेटफॉर्म पे आके, इस मंच पे आके सिर्फ ये गुजारिश शांति में है कि शांति का बहाल किया जाए, सब मिलके काम करें, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे हमारे विपक्ष के लोग हों, हम सब मिलजुल के इसको भाईचारे के साथ। रुचिता जी, अभी क्या माहौल है मणिपुर का? अभी माहौल पहले से थोड़ा शांत है, लेकिन बेहतर है। उतना नहीं है, बेहतर। क्योंकि जो हिल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक टाइम है इसके लिए भी। लेकिन जो गलती जो पिछले सरकार ने किया था उसको सुधारने के लिए जब बीजेपी सरकार ने किया है तो बीजेपी सरकार को समर्थन कीजिए, मैं ये चाहती हूँ। जी जी, ठीक। ओके, थैंक यू।